Hey guys, this is Sky High Law, and today we are going to discuss a new topic that is the sources of the Indian Constitution. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो किन किन कंट्रीज से बोरो किए गए हैं, कहाँ कहाँ से प्रोविजंस को लाकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन लोगों ने, जो फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने वो लाकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़े तथा एक पूरा भारतीय संविधान तैयार किया। स्टार्ट करते हैं। पहला कंट्री अगर देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट कंट्री का नाम आता है वो है यूनाइटेड किंगडम, दैट इज ब्रिटेन। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोविजंस हैं जो ब्रिटेन से लिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर। सबसे पहले अगर प्रोविजन की बात की जाए तो वो आता है द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट फॉर्म्स होती हैं वो कैसे हैं, वो किस टाइप की होती हैं, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो कंटेंट है इसका, ये कहाँ से बोरो किया गया है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो द ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन की सिस्टम से लिया गया है। दूसरा आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता। भारत के अंदर हम जानते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप होती है, यानी कि जो भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक कहलाता है, ना कि भारत के किसी स्टेट का नागरिक होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें यूएसए के अंदर तो वहाँ पर स्टेट सिटीजनशिप का प्रोविजन रखा गया है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है वो सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि अगर जो भारत का नागरिक है तो वो सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी स्टेट का सिटीजनशिप उसको नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा एक प्रोविजन आता है वो है रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन। विधि का शासन मतलब कि जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, इसके अंदर जो शासन होगा वो कौन होगा? ना किसी गवर्नमेंट तो फॉर्म्स होती हैं, लेकिन वो किसके अनुसार होती हैं? विधि के अनुसार होती हैं। जैसे कि सर्वोच्च विधि जो इंडिया की है वो कौन सी है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो रूल ऑफ लॉ है ये वाला एलिमेंट भी यूके यानी कि ब्रिटेन से लिया हुआ है। दूसरा आता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी विधायी प्रक्रिया। जो लॉ बनाने की, विधियां बनाने की जो प्रक्रिया है, इसका जो प्रोसीजर है वो भी हमने ब्रिटेन से क्या किया है? अडॉप्ट किया है, बोरो किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, जो पार्लियामेंट्स के मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं उनको जो कुछ प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं, इसके बारे में प्रोविजंस और इसके ये जो एलिमेंट है ये कहाँ से लिया गया है? ये भी हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट हमारा जो कंट्री आता है वो है यूएसए। यूएसए से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ली गई हैं। साथ ही साथ मैं आपको यही बताता चलूं कि जो हमारा क्वेश्चंस में से फ्रेम होता है जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें ये ही पूछा जाएगा आपसे कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से बोरो किया गया है, या फिर सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन हमने किस कंट्री से लिया है। तो इन सारी चीजों को आप लोग क्या करिए, अपने माइंड के अंदर याद कर लीजिए इनको, जो कि जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे देखा जाए इसमें सिंगल सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट है, दूसरा रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूके और यूएसए इन दोनों के तो जितने भी प्रोविजंस यहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं इनको याद करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। यूएसए की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स है हमारी, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 के अंदर। ये जो फंडामेंटल राइट का प्रोविजन है ये कहाँ से लिया गया है? हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट किया है, बोरो किया है। दूसरा पॉइंट आता है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सुप्रीम एज वी ऑल्सो नो। इंडिया के अंदर जो सुप्रीम सर्वोच्च विधि कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एलिमेंट हमने कहां से उठाया है, कहां से बोरो किया है? यूएसए से। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हम जानते हैं इंडिया के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंसी का जो एलिमेंट है वो हमने कहां से बोरो किया है? यूनाइटेड स्टेट्स से। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन। किसी भी निर्णय का जुडिशियल रिव्यू करने का जो प्रोविजन है, जो ये सिस्टम है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स से। नेक्स्ट आता है ये जुडिशियल रिव्यू, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। दूसरा आता है इलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट का जो हेड होता है, यानी नेशन का जो हेड है, प्रेसिडेंट को इलेक्शन करने का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने कहां से अडॉप्ट किया रखा है, कर रखा है? यूएसए से। दूसरा आता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61। जब हम लोग यूनियन पे जाएंगे, जब हम लोग यूनियन वाला लेक्चर लेंगे तो वहां पर हम लोग इम्पीचमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ इतना जान लीजिए कि जो इम्पीचमेंट प्रोविजन है, इम्पीचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज वी बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
ठीक, आर्टिकल 61 याद रखिए इसका। दूसरा आता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हम जानते हैं इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट होता है, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोविजन है, वो भी हमने कहां से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स से अंदर से। ठीक, नेक्स्ट जो लास्ट एक और चीज ली गई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सिस्टम से, वो है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। 360 आर्टिकल 360 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। इस चीज का कॉन्सेप्ट हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया है। अब आते हैं हम अपना एक दूसरा नेक्स्ट कंट्री, वो है कनाडा। कनाडा की अगर बात की जाए तो कनाडा से क्या क्या चीजें हमने ली गई हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि भारत के अंदर एक संघीय प्रणाली वाली सरकार के बारे में प्रोविजन। ये कॉन्सेप्ट जो है हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। दूसरा आता है रेजिडेंशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट और द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर रेजिडेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट की बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट है रेजिडेंशियल पावर्स का, यानी कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां भी दी गई है हमने। आर्टिकल 248 की जब हम पढ़ेंगे तब बात की जाएगी उसको डिटेल से। यहाँ इतना जानिए कि रेजिडेंशियल पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कैनेडियन सिस्टम से लिया है। नेक्स्ट कंट्री आता है हमारा आयरलैंड। इंपॉर्टेंट चीज है आयरलैंड से जो हमने अडॉप्ट किया है वो है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 36 से 51 तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का, याद रखिए इसको अडॉप्ट हमने कहां से किया है, आयरलैंड से। जनरली पूछा जाता है, बेसिकली यही चीजें हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आती हैं कि वेयर फ्रॉम वी अडॉप्ट द डीपीएसपी और वेयर फ्रॉम वी अडॉप्ट द फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात अभी आगे आएगी। तो डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम द आयरलैंड। नेक्स्ट देखा जाए तो नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं उनका नॉमिनेशन का प्रोसीजर वगैरह वो सब चीजें, ये कॉन्सेप्ट नॉमिनेशन का कहां से है, ये भी आयरलैंड से हमने बोरो किया है। नेक्स्ट आता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द सिस्टम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक इलेक्टोरल कॉलेज फ्रेम होता है। तो उस चीज का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो है वो भी हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक, क्लियर। दूसरा आता है, अब एक नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो यहां से क्या क्या चीजें अडॉप्ट की गई है देख लेते हैं जल्दी से। पहली चीज आती है प्रियम्बल। हमने लास्ट लेक्चर में प्रियम्बल पढ़ा था, तो याद रखिए जो प्रियम्बल वाला कॉन्सेप्ट है, प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर से। ठीक, नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट। जानते हैं हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर जो है 3 लिस्ट दी गई है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट वाली कॉन्सेप्ट है ये हमने कहां से अडॉप्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर से। नेक्स्ट आता है इसमें ऑस्ट्रेलिया से जो चीज अडॉप्ट की है हमने, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चीज, ये कॉन्सेप्ट भी हमने, ये सिस्टम जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब अगला कंट्री देखा जाए तो जर्मनी है। जर्मनी से हमने, जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है, तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, द प्रेसिडेंट पावर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को कुछ पावर्स मिल जाती है एक्स्ट्रा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी की सिस्टम से। नेक्स्ट कंट्री देखा जाए तो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हमने क्या अडॉप्ट किया है, प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर जो संशोधन का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 368, जब हम इस पर जाएंगे उसको भी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोसीजर, उसका कहां से हमने बोरो किया है, ये आता है हमारा साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट कंट्री बात करते हैं रशिया। रशिया से हमने क्या अडॉप्ट किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने लिया गया है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है रशिया वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर कंट्री देखते हैं अब हम, जापान। तो जापान से हमने क्या लिया है, जापान से लिया गया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम लोग एफआर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ ये ध्यान रखिए कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट है, इट इज बोरोड फ्रॉम द जापान सिस्टम। ओके, नेक्स्ट कंट्री इज द फ्रांस। तो फ्रांस से हमने क्या क्या चीजें ली है ये देख लीजिए आप। रिपब्लिकन सिस्टम, जो इंडिया के अंदर रिपब्लिक सिस्टम हमने, मैंने कल आपको जब हम लोग प्रियम्बल पढ़ रहे थे तो वहां पे एक रिपब्लिक वर्ड आया था, प्रियम्बल के अंदर यूज किया गया है। तो रिपब्लिक का मतलब बताया था कि जहां पर जिस कंट्री के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्ट किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आल्सो वी सेड। तो रिपब्लिक सिस्टम जो है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है हमने कहां से अडॉप्ट किया हुआ है, फ्रांस के सिस्टम से।
दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ द ब्रदरहुड एंड द फ्रेटर्निटी, यानी बंधुत्व की भावना वाला जो कॉन्सेप्ट है, फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने फ्रांसिस सिस्टम से लिया है। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स मैंने आपको बताए जिस कंट्री से लिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन और एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ देख लीजिए कुछ चीजें याद करने लायक जो मैं आपको बता देता हूँ वो ये है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर से जनरली जो क्वेश्चन आपको याद कर रखना चाहिए, जो पॉइंट्स हैं इसके कि कौन कौन सी चीजें यहाँ से ली गई हैं, दैट इज अ सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, privileges you may also read, and the USA, from the USA we adopt the fundamental rights, supremacy of the constitution, independence of judiciary, judicial review, election of the head of the state, impeachment of the president, and we will talk if we talk about the Canadian constitution, so we get from this, we have taken from the Canadian constitution like the federal form of the government and the residuary powers of the parliamentary members or the residuary powers of the parliament, article 248। नेक्स्ट आयरलैंड से हमने डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए डीपीएसपी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रियम्बल, जो प्रियम्बल है ये कहां से हमने बोरो की है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रियम्बल हुआ, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। जर्मनी से प्रोसीजर प्रेसिडेंट पावर ऑफ ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये भी हमने कहां से ली गई है, जर्मनी से, याद रखिए। तो बेसिकली ये सब चीजें हैं। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, रशिया से ली गई है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि रशिया से कौन सी चीज ली गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में प्रोविजन जो है, जो प्रोविजन है फंडामेंटल ड्यूटीज का, इट इज बोरोड फ्रॉम द रशियन सिस्टम। ओके, सो दिस इज द होल कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए, एंड प्लीज like and share the video and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon so that you may get the notifications for all new videos. Thank you.